आज हम करेंगे रिग्रेशन का पार्ट 4, जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पार्ट 4। इसके बगैर आपको मतलब रिग्रेशन क्लियर ही नहीं होगा कि रिग्रेशन है क्या। तो रिग्रेशन का पार्ट 4 करते हैं और इसमें जो जो हमारे फॉर्मूले रह गए थे वो करने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। सबसे पहले मैं हेडिंग बनाता हूँ, रिग्रेशन इक्वेशंस फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि निकलते कैसे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू कैसे मतलब रिग्रेशन इक्वेशंस निकलेंगी। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि समझ लो कि आपने मोती दान किए होंगे, क्योंकि ये बहुत आसान रहता है, उससे भी आसान रहता है। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई का वही सेम फॉर्मूला, एक्स माइनस मीन इट इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। बस फ़र्क क्या है बी एक्स वाई में, बी एक्स वाई की इक्वेशन बन जाएगी कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होती है। तो वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स, उल्टा हो गया फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स मीन। ठीक है, एक्स प्रॉपरली लिख लेता हूँ और यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू कोरिलेशन, तो आगे आएगा ही आएगा, बट वाई ऊपर चले जाएगा, एक्स नीचे। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई और एक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। मैंने आपको बताया था जब एक्स की बात चल रही है तो वाई नीचे, जब वाई की बात चल रही है एक्स नीचे। नीचे लिख लेता हूँ कि स्मॉल सिग्मा एक्स है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्मॉल सिग्मा वाई है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब हम इसको, और स्मॉल आर तो आपको पता ही है कोरिलेशन है, रिग्रेशन कर रहे हो तो कोरिलेशन का तो पता ही होगा कि स्मॉल आर क्या है। तो इसमें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से निकलते हैं। बहुत आसान है ये। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाके एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल है गिवन दैट, एग्जाम्पल गिवन दैट, गिवन दैट, पहले लिख लेता हूँ, गिवन दैट x mean is 5, y mean is 12, standard deviation of x is 2.6, standard deviation of y is 3.6 and coefficient of correlation is 0.7. Now हमने निकालना क्या है, नंबर 1 obtain two regression equations, obtain two regression equations नंबर 2 estimate या predict, कुछ भी लिख सकते हो, estimate x if y is 12, estimate x if y is 12, estimate y if x is equals to 9, if x is equals to 9। तो सपोज हमारे आगे ये क्वेश्चन है और हमें कह दिया कि निकालो ये 3 चीज़ें निकालो, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं एक्स ऑन वाई की, सॉल्यूशन लिख देता हूँ और हेडिंग बना लेता हूँ एक्स ऑन वाई की। अब एक्स ऑन वाई में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। तो बी एक्स वाई का क्या फॉर्मूला है, बी एक्स वाई का फॉर्मूला है कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नीचे। तो ये बन जाएगा 0.7 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई की वैल्यूज़ तो गिवन थी, वो इधर पुट करेंगे और पुट करके आपको निकाल लेंगे सॉल्यूशन इसका, 0.51 आता है। अब ये वैल्यूज़ ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो जो लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स मीन, तो एक्स माइनस एक्स मीन में ये वैल्यूज़ डाल देंगे। तो सबसे पहले x माइनस एक्स मीन इट इज़ इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। एक्स की जगह x रहेगा, ओहो ये क्या होम बटन दब गया शायद। x माइनस एक्स मीन की जगह आ जाता है 5, इट इज़ इक्वल्स टू बी एक्स वाई 0.51, ब्रैकेट में वही y माइनस वाई मीन दिया हुआ है 12। अब ब्रैकेट खोलेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में और 0.51 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 0.51 y माइनस 12 इंटू 0.51। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर 12 को 0.51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू लिख लेते हैं, बाकी सारी इक्वेशन सेम टू सेम रहेगी, ये वैल्यू आ जाएगी 6.12। ठीक है, अब क्या करेंगे,
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और जो 5 है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 5 को दूसरी साइड ले जाके 0.51y माइनस 6.12 प्लस 5 को दूसरी साइड लेके अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारी प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन 0.51y माइनस 1.12। और इसको और स्पेसिफिकली भी लिख सकते हैं, मतलब कांस्टेंट को आगे लिख देंगे और जिसके साथ वेरिएबल है उसको पीछे, माइनस 1.12, ठीक है, प्लस 0.51y। तो ये हमारी बन गई रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। इसको मैं थोड़ा सजावट कर देता हूँ और नीचे लिख भी देता हूँ कि ये रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y बन गई है। और अब हमें क्वेश्चन में कहा था प्रेडिक्ट भी करो भाई, तो अब हम प्रेडिक्ट भी कर लेंगे। तो हम लिख लेता हूँ ताकि दोबारा से आपको क्वेश्चन याद आ जाए। प्रेडिक्ट x if y is 12। तो इसी इक्वेशन में अगर मैं y की जगह 12 पुट कर दूँ तो मैंने दोबारा से यही इक्वेशन लिख ली जो ऊपर लिखी थी और बस y की जगह 12 पुट कर दिया, ठीक है। तो जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो हमारी प्रेडिक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रेडिक्शन की जाती है रिग्रेशन में। नेक्स्ट हम हेडिंग बनाएंगे y ऑन x में सबसे पहले वो इक्वेशन लिखेंगे y माइनस वाई मीन इट इज़ इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन, ठीक है। एक्स मीन प्रॉपर लिख लेता हूँ। फिर हमने ये वाली इक्वेशन लिखी, ठीक है। तो इक्वेशन लिखनी बार बार बहुत ज़रूरी है, इससे फॉर्मूला याद हो जाता है। अब हम बी वाई एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था कोरिलेशन आ गया। वाई की बात चल रही है तो वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और एक्स का नीचे। इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो तीनों की तीनों वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो वहीं से हमने वैल्यूज़ उठा के पुट कर ली। इट इज़ इक्वल्स टू 0.97। व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट 0.97। तो इसके बाद वही वाली इक्वेशन y माइनस वाई मीन इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। अब इसमें y मीन की वैल्यू डाल दो, बी वाई एक्स जो निकला वो डाल दो और x की जगह x रहेगा, x मीन डाल दो। x मीन था 5। अब ब्रैकेट खोलो, 0.97 को x से भी मल्टीप्लाई करना है और 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख देते हैं ब्रैकेट खोल के। अब जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 4.85, तो हम लिख लेते हैं 4.85। अब जो 12 इधर है उसको उधर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे, तो प्लस 12 हो जाएगा उधर जाके, प्लस 12। तो जब 12 प्लस हो जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा 7.15। तो मैं लिख लेता हूँ, बाकी सारे सेम टू सेम, बस इसकी जगह लिख लेता हूँ प्लस 7.15। तो ये जो हमारी इक्वेशन बन गई है, या कांस्टेंट को फिर आगे कर सकते हो आप, तो ये जो हमारी इक्वेशन बन गई है एक्स वाले को पीछे करके, ये बन गई है वाई ऑन एक्स की इक्वेशन। तो ये हो गई है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। अब अगर हमें कहेंगे कि प्रेडिक्ट करो तो प्रेडिक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे जाके हम लिख देते हैं जो इन्होंने कहा था कि प्रेडिक्ट वाई इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 9। तो अब हम क्या करते हैं, वही वाली इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं या फिर उसमें सीधा 9 की वैल्यू डाल देते हैं तो हमारा आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 7.15 प्लस 0.97x। अब क्या करेंगे, x की जगह 9 की वैल्यू डाल देंगे, x की जगह पे 9 की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे आगे बहुत अच्छा एक बना बनाया प्रेडिक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रेडिक्ट करते हैं रिग्रेशन में। आई होप आपको ये समझ आया होगा और मज़ा आएगा ये क्वेश्चन करके। इसमें तो एक्स वाई ये वो टोटल स्क्वायर का कोई झमेला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट पे हम चलेंगे एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन और आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन, ठीक है। बोनस क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। पहले मैंने प्लान किया था कि क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मगर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी लंबी भी हो जाए, अपलोड में थोड़े डाटा निकल भी जाए तो क्या दिक्कत है। तो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशंस। आपको रिग्रेशन इक्वेशंस दी होती हैं, आपको नहीं पता एक्स ऑन वाई कौन सी है, वाई ऑन एक्स कौन सी है, आपको कोरिलेशन निकालना है और भी बहुत कुछ निकालना पड़ता है। मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज वी हैव क्वेश्चन 2x प्लस 3y इट इज़ इक्वल्स टू 42। नेक्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 2y इट इज़ इक्वल्स टू 26। हमें दो इक्वेशंस गिवन है, हमें नहीं पता कौन सी x ऑन y है और ये नहीं पता कौन सी y ऑन x है, और हमने निकालना क्या क्या है, लंबी लिस्ट है थोड़ी। फाइंड x मीन एंड y मीन, हमने x मीन y मीन निकालना है। नंबर 2
फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन भी निकालना है, कोरिलेशन का भी यहाँ झमेला डाल दिया। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए डेडली होता है। तो कोरिलेशन भी निकालना है, या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक ही बात है। एंड थर्ड, प्रिडिक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज, प्रिडिक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज 0.8। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एकदम मिक्स मसाला परफेक्ट बना देते हैं कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों को फंसा देना है। अब आपको ये चीज़ें तभी समझ आएंगी जब पिछली वीडियोस देखी हुई हैं रिग्रेशन की, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दूंगा, आप वो सारी गो थ्रू कीजिए। अगर आपको आधे पौने घंटे में रिग्रेशन समझ आ रहा है तो और क्या चाहिए, ठीक है ना, वो भी पेपर से 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता पहले टेस्ट से। अब मैं पहला सॉल्व करूँगा, 2x + 3y = 42, और x प्लस, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और ये है x + 2y = 26। ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, याद रखो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से हम ये मतलब इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से 1 से मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, तो वही का वही आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ तो पूरी इक्वेशन को वही आ गया, 2x + 4y + 52। अब आपको पता है ना साइन नीचे से चेंज होते हैं, तो साइन चेंज कर दो, और ये 2 वाले तो कट गए हुए हैं, और यहाँ पे आ गया -y = -10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू जो निकाली है वो y की वैल्यू दूसरी जगह पुट कर दो, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, आपकी मर्जी है, जिसमें मर्जी पुट करनी है। पुट y = 10 इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलता है हमें, 2x + 3y, y की जगह 10 डाल देते हैं। नेक्स्ट जो है स्टेप में y की जगह आ गया 10 = 42। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ गया, तो साइड पे लिख देते हैं 2x + 30 = 42। 2x = 42 - 30, तो उधर जाके वो अपना क्या कहते हैं माइनस हो जाएगा। तो इसमें कोई सिरदर्दी नहीं लेनी, ये तो सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगी ये। तो 2x = 12, x की वैल्यू आ गई है हमारी 2 से डिवाइड करके 6, तो x और y की वैल्यू निकल गई। अब मेन पॉइंट, x जो है वही x मीन है, और इसकी वैल्यू कितनी है 6, और जो y है वही y मीन है। ये प्रॉपर्टी होती है कि जो भी 2 रिग्रेशंस हैं अगर उसमें x और y की जो भी वैल्यू आती है वही उनके मीन होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे भी थोड़ा झोल सा है, यहाँ पे भी सिरदर्दी है। भाई हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता था, √bx × by, मगर हमें ना ही पता है bx क्या है, ना ही पता है by क्या है, byx क्या है, क्योंकि हमें तो यही नहीं पता x on y की कौन सी इक्वेशन और y on x की कौन सी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कोरिलेशन का फॉर्मूला bxy एंड byx हमें तो पता ही नहीं कौन सी। मैं थोड़ा नोट लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। वी हैव टू फाइंड आउट bxy एंड byx, bxy and byx, but we do not know which equation is x on y, which equation is x on y and which is y on x. We do not know, हमें नहीं पता कौन सी x on y और y on x कैसी है। जब हमें पता ही नहीं तो फिर हम निकाल लेंगे कैसे। इसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। हम क्या करेंगे, सो वी विल सपोज द इक्वेशन एज x on y एंड y on x। हम इक्वेशन को सपोज करेंगे कि ये x on y है और दूसरी इक्वेशन y on x है। तो ये सपोजिशन के थ्रू सारा काम चलेगा, ठीक है। कैसे सपोज करना है और किस तरीके से करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मैं सपोज करता हूँ लेट इक्वेशन 1 इज x on y। पहले सपोज करते हैं कि x on y है, तो इक्वेशन क्या थी, 2x + 3y = 42। x on y में एक साइड तो x होता है, बाकी सारे दूसरी तरफ होते हैं। तो x on y में x इधर रख के बाकी सबको उधर ले जाते हैं। पहले 3y को उधर लेके गए तो -3y हो गया। अब ये जो 2 है उसको भी उठा के उधर ले जाते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर बन गई है x on y की शेप। तो मैं थोड़ा सा हिंट लिख देता हूँ कि भाई x on y की शेप में कन्वर्ट करना है पहले इक्वेशन को, ठीक है। x on y की शेप में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ x on y। और x on y की फॉर्म क्या होती है, x = a + by, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x ही रहेगा और
बाकी सारा कुछ उठा के अपने राइट हैंड साइड पे रख देना है। अब अगर इसमें चलें तो y के साथ जो भी b है उसी को bxy कहते हैं, इसी को bxy कहते हैं ना। तो यहाँ पे जो हमारा b आया है इसी को bxy कहते हैं, b को bxy, और bxy की वैल्यू आ गया -3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ गया। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट था चीज़। अब जैसे हमने इक्वेशन 1 को x ऑन y सपोज किया है, लेट इक्वेशन 2 इज़ y ऑन x, इक्वेशन 2 को y ऑन x सपोज करेंगे। अब y ऑन x तो y एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले तो मैं इक्वेशन सॉल्व करके अच्छे तरीके से लिख देता हूँ कि भाई y ऑन x, ये गलतियाँ बहुत हो जाती बीच बीच में स्पीड में लिखने से। तो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ, बीच में रब करता हूँ पूरी इक्वेशन को और दोबारा लिखता हूँ। स्पीड में कभी कभी गलती हो जाती है मैथ में। तो ये है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 26। तो अब हम क्या करते हैं, y को इधर रखेंगे और बाकी सबको उठा के उधर ले जाएंगे। तो अगर हम देखें तो ये है y इज इक्वल्स टू 26/2 माइनस x/2। x/2 को हम ऐसे भी चेंज करके लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसमें चेंजेस लेके आता हूँ। y इज इक्वल्स टू 26/2, इसकी जगह 13 भी लिख सकते थे, माइनस 1/2x। तो ये जो है ये हमारा बन गया है by(x). तो by(x) की वैल्यू -1/2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई कोरिलेशन में सेट होते हैं कि नहीं होते। अब हम कोरिलेशन की वैल्यू लिखने लगे हैं। नाउ कोरिलेशन का फॉर्मूला जो मैंने आपको पीछे बताया था, √bxy इंटू by(x), दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट किया। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो डाल ली, एक की 3/2 आई थी, एक की -1/2 आई थी, वो वैल्यूज़ डाली और ये आ गया 3/4 अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.86। तो कोरिलेशन इज़ लेस देन 1। मैंने आपको बताया था कोरिलेशन 1 से कम कम आनी चाहिए, तो सही है। तो कोरिलेशन इज़ लेस देन 1, हेंस आर सपोजिशन इज़ करेक्ट। हमारा जो तुक्का था वो सही लग गया। बट अगर ऐसे 1 से ज़्यादा आ जाए तो क्या करना है, फिर उल्टा कर देना है। जो x ऑन y था उसको y ऑन x ले लेना है, और जो y ऑन x था उसको x ऑन y ले लेना है। अगर वैसे भी आया तो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, नोट, प्लीज़ नोट, इफ़ कोरिलेशन इज़ मोर देन 1, अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है, इफ़ कोरिलेशन इज़ मोर देन 1, वी हैव टू सपोज x ऑन y एज y ऑन x एंड वाइस वर्सा। मतलब जो हमने पहले x ऑन y लिया था वो हम y ऑन x ले लेंगे, और जो हमने y ऑन x लिया था वो x ऑन y ले लेंगे। तो इक्वेशंस उल्टी पुल्टी हो जाएंगी। फिर से हम दोनों को b निकाल के कोरिलेशन निकालेंगे, फिर 1 से कम ही आएगा आपका क्वेश्चन। तो कभी कभी ऊपर वाली ज़रूरी नहीं कि x ऑन y हो और दूसरी वाली y ऑन x हो, उलट पुलट भी हो सकती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोरिलेशन 1 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये नोट लिख लिया। ये ज़्यादातर कभी बुक्स में ज़्यादातर होता नहीं है। तो अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। इसके जो थर्ड पार्ट है इसका वो किस तरीके से सॉल्व होगा, तो हम चलते हैं उस पर मैं फिर से क्वेश्चन लिख लेता हूँ। वो क्वेश्चन था हमारा, प्रेडिक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इफ़ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज़ 0.8। तो सबसे पहले हमें bxy की इक्वेशन तो पता ही है, जो हमने वो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट वाला फार्मूला था उसके अंदर की थी, जिसमें कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालते हैं। तो bxy का फार्मूला था कोरिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सिंपली हम इसमें फार्मूला डाल देंगे। bxy की वैल्यू थी -3/2, कोरिलेशन की वैल्यू डाल दी जो अभी पीछे निकाली है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की जगह वही रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y तो 0.8 गिवन है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ जाएगा। पहले 0.8 मतलब जो वैल्यूज़ हैं 0.8 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ। ये आ जाएगा -1.2। अब ये 0.86 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना आया, -1.2 डिवाइडेड बाय 0.86। तो इसकी जो वैल्यू जो भी निकली वो प्रिडिक्शन है आपके लिए, ठीक है। तो आप bxy की जगह by(x) से भी कर सकते थे, नो इश्यूज़, दोनों से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और एक बोनस चीज़ जो थ्योरी के पेपर में आ जाती है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके से होती हैं, छोटी सी हैं। मैंने कहा मैं इस लेक्चर में ये निकाल दूँ,
ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होना चाहिए, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की है वही है कि फार्मूला कैसे ड्राइव होता है कोरिलेशन का। तो मैं लिख देता हूँ, कोरिलेशन इज़ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब अंडर रूट आता है, ज्योमेट्रिक मीन पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। दैट इज कोरिलेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बोथ, ठीक है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अब ये कैसे होता है इसको हल्का सा ड्राइव करके दिखाते हैं। आपको ये तो पता है कि बी एक्स वाई का क्या फॉर्मूला है, कोरिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आपको ये भी पता है कि बी वाई एक्स का क्या फॉर्मूला है, ये है कोरिलेशन, ऊपर वाई आ जाएगा और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, दोनों साइड्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ, दोनों इक्वेशंस को, तो ये आ जाएगा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, इट इज़ इक्वल्स टू ये कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ऊपर आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ऊपर आ जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो बेसिकली ये आ जाता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, इट इज़ इक्वल्स टू कोरिलेशन का स्क्वायर, कोरिलेशन 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 का स्क्वायर। अब ये जो हैं सारे के सारे ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि एक साइड जो ऊपर है वो दूसरी साइड नीचे है, तो ये सारी साइड्स कट जाएंगी। तो अब अगर इसका फर्दर फार्मूला निकालने की कोशिश करें तो वो आ जाएगा आर स्क्वायर, इट इज़ इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो अगर मैं टेकिंग रूट बोथ साइड्स करूँ तो ये आर रह गया और दूसरी साइड अंडर रूट बन गया। तो ये फार्मूला ड्राइव है, आने के चांसेस रहते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं रहते। तो अब हम चलेंगे सेकंड पॉइंट पे, जो कहता है कि बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मस्ट हैव सेम algebraic signs, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के सेम साइंस होने चाहिए, तभी आपका जो एनालिसिस है, जो रिसर्च है, वो सही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, the coefficient of correlation will have same sign as that of रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर आपका रिसर्च अच्छा है तो बी एक्स बी वाई के जो साइन आ रहे होंगे वही साइन बाहर कोरिलेशन का भी आ रहा होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स can't be greater than 1. बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कांट बी ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए बी एक्स वाई बी वाई एक्स। अगर 1 से ज़्यादा आए तो समझ लो रिसर्च में थोड़ा झमेला है। कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं 1, क्योंकि वो प्रॉपर रिसर्च नहीं होती, मगर जो प्रॉपर रिसर्च है उसमें 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 1 को यूनिटी भी कहते हैं, तो लिख लेता हूँ ब्रैकेट में कि बोथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन यूनिटी। फिफ्थ पॉइंट में हम चलते हैं, जो भी इनका मीन निकलेगा, मैं पहले लिख लेता हूँ अरिथमेटिक मीन या मीन, कुछ भी लिख सकते हो। अरिथमेटिक मीन और मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स is either equal to or greater than coefficient of correlation, इसको थोड़ा मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो इसकी इक्वेशन बनती है कि अगर मैं अरिथमेटिक मीन मतलब मीन निकालूं, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, मतलब इन दोनों का मीन निकालूं, तो या तो ये कोरिलेशन से ज़्यादा आएंगे या कोरिलेशन के बराबर आएंगे। कोरिलेशन कभी भी इनसे ज़्यादा नहीं हो सकती। आई होप ये कोरिलेशन का पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। आप लोगों की प्यार मोहब्बत चाहिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कभी कभी लिखते हुए थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको दरकिनार कर देना। जज्बात में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गलतियाँ कभी कभी स्पीड के चक्कर में हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आई होप आपको काफ़ी